Hello everyone, this is Hemant Sahu and welcome my YouTube channel Hemant Sahu Study Circle. In this video we talk about light and his nature, refraction and reflection, वॉल्यूम 5 अर्थात कक्षा 10वीं की इकाई प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन की 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो अलग अलग स्थितियां होती हैं उन स्थितियों में प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से निर्मित होता है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब उसका जो फोकस है या उसकी जो स्थिति है वह क्या होगी, इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चूँकि हमने ये देखा हुआ है अंतर में लेंस और अवतल लेंस और उत्तल लेंस का जो अंतर पढ़ा था हमने, उसमें हमने एक बात देखी थी कि जो आपका अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, इनमें एक बात ये होती है कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे अवतल दर्पण में जो है 6 स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर प्रतिबिंब निर्मित होते हैं। ठीक है, तो हम अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों से बनने वाली प्रतिबिंबों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसमें पहली स्थिति क्या है। ठीक है, हम 6 स्थितियों की बात करेंगे। इसमें पहली स्थिति क्या है, तो स्थिति 1 में हम ये देखेंगे किसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार क्या है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्थिति काय की, वस्तु की। ठीक, दूसरी चीज क्या, स्थिति प्रतिबिंब की। ठीक, तीसरी चीज क्या हो गई, आकार किसका, प्रतिबिंब का, और फिर प्रकृति किसकी, प्रतिबिंब की। ठीक, इन 4 चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है कि इन 4 चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि वस्तु कहाँ रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उस बने हुए प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार का है और साथ साथ में उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, इन 4 चीज़ों के बारे में। ठीक, चलिए तो पहली जो स्थिति है उसमें हमने देखा कि जो वस्तु है वो रखी है कहाँ पर, अनंत पर। ठीक, अनंत मतलब बहुत दूर, जिसकी कोई दूरी निश्चित ना हो। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है। ठीक, अब देखते हैं चित्र के माध्यम से कि जो है इसका प्रतिबिंब किस तरीके से निर्मित होगा। चलिए तो एक ले लेते हैं हम, क्या, दर्पण। ठीक, ये है मान लो आपका अवतल दर्पण। ठीक, ये क्या हो गई, उसकी पॉलिश सतह हो गई। ठीक है, क्या हो गई, पॉलिश सतह हो गई। ठीक, हमने एम और एन क्या ले लिए, इसके नामकरण के रूप में द्वारक ले लिए। ठीक, एक बीचों बीच हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम क्या दे दिया, पी, मतलब ध्रुव या जो है इस गोले का या दर्पण का केंद्र। ठीक, यहाँ से हमने एक बीचों बीच क्या खींची, एक मुख्य अक्ष खींचा। ठीक, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, मुख्य फोकस दे दिया। थोड़ा सा दूर हमने क्या बना दिया, वक्रता केंद्र बना दिया। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई आपकी, द्वारक, दर्पण, पॉलिश सतह, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब इन्होंने क्या कहा है स्थिति में, पहली स्थिति में, कि वस्तु कहाँ पर रखी है, तो वस्तु कहाँ रखी है भाई, वस्तु रखी है अनंत पर। मतलब इतनी जो आपका स्पेस दिख रहा है, इतनी जो सतह दिख रही है, इतने में बिल्कुल नहीं होगा।
वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी। मतलब और भी आगे बढ़ के मान लो यहाँ पर क्या रखी है, आपकी वस्तु रखी है, ठीक है। ये क्या हो गई, वस्तु हो गई, और इस वस्तु का नाम दे दिया इन्होंने क्या, ये हो गई आपकी ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अच्छा, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, तो सबसे पहले तो इससे क्या होंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी, वो भी कैसी, समांतर निकलेंगी, ठीक है। तो ये चली प्रकाश की किरणें और ये यहाँ जाके आगे टकराई, ठीक। प्रकाश की किरणें निकली और आगे जाके आपके दर्पण से टकराई। इसी प्रकार से इस साइड से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और ये आगे जाके दर्पण से टकराती हैं, ठीक। समांतर ये वस्तु से प्रकाश की किरणें गईं और दर्पण से टकराएं। चूंकि अपन परावर्तन पड़ा हुआ है तो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के क्या होगी, परावर्तित होगी। तो दर्पण से जैसे ही ये परावर्तित होगी तो ये एक बिंदु से होकर गुजरेगी और ये बिंदु क्या है, मुख्य फोकस है। ये इस बिंदु से आकर गुजर रही है, ये यहाँ से परावर्तित हो गई और ये यहाँ से जाके ये परावर्तित हो गई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक F नामक बिंदु पर इन्होंने इसको क्या किया, काटा, ठीक है, काटा। तो जब इन्होंने इसको काटा तो यहीं पे क्या बना लिया इन्होंने, प्रतिबिंब बना लिया। तो जो वस्तु अनंत पे थी उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन गया, F पर बन गया। और F को हम क्या नाम देते हैं, फोकस, मुख्य फोकस। फोकस क्या हो गया, स्थित किस आकार का है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु आकार का है। तो हम इसका नाम दे देंगे क्या, बिंदु आकार का है। अच्छा, याद रखना कि लगभग 6 स्थितियों में से 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर सारे जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक एवं कैसे होंगे, उल्टे होंगे, ठीक है। कैसे, वास्तविक एवं उल्टे होंगे। और यही क्या है, पहली स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर थी तो जैसे ही उसके प्रकाश की किरणें गुजारी गई, जैसे ही वो दर्पण से टकराई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना, बिंदु आकार का बना एवं वास्तविक एवं उल्टा बना, ठीक है। ये हो गई पहली स्थिति, ठीक। अब हम दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है वक्रता। देखो धीरे धीरे हम कहाँ आते जाएंगे, इस साइड बढ़ते जाएंगे। पहले दूर थी, फिर पास आई, फिर और पास, फिर और पास, फिर और पास, फिर यहाँ पर, ऐसे स्थितियाँ बदलती जाएंगी, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में हमने देखा कि वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र मतलब C से क्या है, दूर है, मतलब थोड़ा सा इस साइड को है, मतलब लगभग यहाँ कहीं वस्तु आ जाएगी। हम दूसरा चित्र बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। दूसरे चित्र के रूप में हम देखते हैं ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है। ये MN हो गया, ओके। ये बिंदु P हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। ये हमने F नाम दे दिया, ये यहाँ हमने C नाम दे दिया और वस्तु को थोड़ा सा दूर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ये हो गई वस्तु A और ये हो गई वस्तु B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वक्रता केंद्र से दूर रख दिया हमने, ये वक्रता केंद्र है और इससे थोड़ा सा दूर क्या कर दी, वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इस वस्तु से होकर जो है किरणें क्या होंगी, गुजरेंगी, ठीक। जैसे ये किरण यहाँ पहुँची और कुछ किरणें यहाँ से ये समांतर जाएंगी, ठीक। अब होगा क्या कि यहाँ से एक किरण जो है इस वक्रता केंद्र से होके आगे जाके यहाँ पर कहीं ये झुक जाए, ठीक। अब हमें देखना ये है
कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगी, यहाँ से जाएगी और ये हमारे फोकस से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगी। और जैसे ये फोकस से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी तो ये एक जगह पर प्रकाश की किरण को क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, काटेंगी। तो जहाँ पर ये काटेंगी वही क्या है, इसका प्रतिबिंब है। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए डैश और बी डैश। ये ए ऊपर है, यहाँ ए नीचे है, ये बी नीचे है, यहाँ पर बी ऊपर है। क्यों? क्योंकि सारे प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सारे प्रतिबिंब जो हैं वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, वक्रता केंद्र से दूर वस्तु थी, है ना। स्थिति जो है इसकी कहाँ थी, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनी। मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि एफ व सी के बीच जो है हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। किस आकार का है, तो वस्तु से हमेशा क्या है, देखो जितनी ये वस्तु है उससे तो ये छोटा ही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वस्तु से क्या है, छोटा है आकार में। ठीक है, देखो ये इतना है लगभग और ये इससे छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये वस्तु से क्या है, छोटा है। और वही हमेशा की तरह 5 प्रतिबिंब क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक, ये हो गए आपके 2 प्रतिबिंबों की बात, 2 प्रतिबिंब बन गए यहाँ पर आपके। चलिए तीसरा प्रतिबिंब भी हम यहीं पर बना लेते हैं। ये हो गया आपका तीसरा प्रतिबिंब, यहीं पे बना लेंगे हम, स्थितियाँ भी यहीं लिख लेंगे। ये हो गया मान लो आपका क्या, पॉलिश सतह, ये हो गया P, ये हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है यहाँ पर नाम ले लो फोकस का, ये नाम दे दिया वक्रता केंद्र C का। ठीक है, अब हमने क्या देखा है इसमें कि तीसरी स्थिति जो है आपकी, तीसरी स्थिति में इन्होंने बोला कि इन्होंने वस्तु को रख दिया कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया वस्तु को। ठीक, वक्रता केंद्र पर रखा मतलब वक्रता केंद्र तो ये है, तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, वस्तु को उठाया और ये रख दिया। ये ए हो गई और ये बी वस्तु हो गई। ठीक, अब इससे क्या होंगी, किरणें गुजरेंगी। ये प्रकाश की किरण गई यहाँ से, ठीक है, और कुछ प्रकाश की किरणें जो है क्या होंगी, मुख्य फोकस से होती हुई कुछ इस तरीके से होकर गुजरेंगी। ठीक, ये प्रकाश की किरण चली गई। अब ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से गई है वो क्या होगी, वापस होगी, वापस लौटेगी। ठीक है, और ये भी वापस लौटेगी। तो हमने इसको इस तरीके से निर्मित कर दिया, और ये जो प्रकाश की किरण थी ये जो ऐसे गई थी वो क्या होगी, फोकस से आती हुई कुछ इस तरीके से प्रतीत होती है। तो ये कहाँ जाके मिल रही है, ये दोनों प्रकार, ये यहाँ से गई ये लौटी, और ये यहाँ से ऐसे गई और ये लौटी। तो ये कहाँ जाके मिल रही हैं, सी पर ही जाके मिल रही हैं सी पर जाके। तो यहीं पर हमने क्या बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब है इसका नाम दे दिया, नीचे की ओर क्या ए डैश और ऊपर की ओर क्या बी डैश। ये है क्या हो गया आपका प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, कहाँ बना, हमने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी थी, वक्रता केंद्र पर ही क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। वक्रता केंद्र सी पर ही प्रतिबिंब बन गया। कैसा है, वस्तु की क्या है, बराबर है, जितनी वस्तु है उतना ही क्या है, प्रतिबिंब है। और कैसा होगा, 4-5 प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक एवं उल्टे होंगे। ठीक, 3 प्रतिबिंब हो गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अगले प्रतिबिंब की बात करें, अगला प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। ठीक है, ऐसे ही पेज ले लेते हैं ताकि आप एक साथ उनको देख सकें। ठीक है, 5वां प्रतिबिंब कैसे बनेगा,
चौथा प्रतिबिंब। चौथे प्रतिबिंब की पहले तो हम क्या देख लें, स्थिति क्या है। तो चौथा प्रतिबिंब जो है वस्तु की स्थिति क्या है, सी व एफ के बीच। अभी हम एक चीज़ याद रखने के लिए हिसाब से बताएंगे जो आपको मदद करेगी कि कौन सी वस्तु कहाँ है, कैसे याद रखने हैं इन प्रतिबिंब की स्थितियाँ, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु की स्थिति सी व एफ के बीच। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका दर्पण। ओके, ये क्या हो गया आपका बिंदु P। ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष। ओके, यहाँ ये क्या हो गया आपका F। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर C। इन्होंने क्या बोला है, वस्तु कहाँ है, C व F के बीच। तो ये है C और ये है F। तो यहाँ पे क्या रख दो, वस्तु को रख दो, बीचों बीच रख दिया हमने वस्तु। ठीक, नाम दे दिया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ध्यान से देखते चलना कि ये A है और ये B हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर वस्तु C व F के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरी। ठीक, एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, इस फोकस से होते हुए ये टकराएगी। ठीक, अब होगा क्या कि ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से गई है ये वापस इस फोकस से आती हुई कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। ठीक, ये आगे बढ़ गई। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लेकिन ठीक है, चलेगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ये प्रकाश की किरण ये जाके आगे यहाँ पर पहुँच गई, इस फोकस से होते हुए ये आगे गई। ठीक है, और ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आई थी ये क्या होगी, वापस लौटेगी। और जब ये वापस इससे लौटती है तो ये देखिए ये आगे जाके लगभग यहाँ कहीं क्या करेगी, इसको काटेगी। ठीक है, यहाँ कहीं इसने क्या किया, इसको काटा। यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र सी था, यहाँ पर इसने इसको काटा, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, ये जो इसने वक्रता केंद्र से थोड़ा सा दूर इसने इसको काटा है। ये प्रकाश की किरण गई, फोकस से गुजरी, आगे बढ़ गई, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई और ये यहाँ जाके एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिच्छेदित कर दिया और इसका प्रतिबिंब बना लिया ए डैश और बी डैश। कहाँ बना ये प्रतिबिंब, ये बना सी से थोड़ा सा दूर, बस यही तो लिखना है इसमें, सी से दूर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, किसकी ओर, अनंत की ओर बन रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, वस्तु इस साइड जा रहे हैं ऐसे और प्रतिबिंब ऐसे हटते जा रहा है दूर की ओर। ठीक है, तो ये सी से दूर है कैसा, वस्तु से बड़ा होगा, दिख रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा प्रतिबिंब है। और वही चौथी स्थिति है ये, तो ये वास्तविक होंगे, वह कैसे होंगे, उल्टे होंगे। ठीक, पांचवी स्थिति क्या है, पांचवी स्थिति जो है इसमें वस्तु को कहाँ रख दिया इन्होंने, फोकस पर, वस्तु को जो फोकस F पर इन्होंने रख दिया। ठीक है, ये मान लो ये दर्पण हो गया, कौन सा, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये MN द्वारक हो गया, ये बिंदु P हो गया, ये प्रकाश की मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एक फोकस बनाया, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र C बना दिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि वस्तु कहाँ है, फोकस पर है, तो वस्तु को यहाँ फोकस पर रख दिया। ठीक है, वस्तु को फोकस F पर रख दिया और यहाँ से ये प्रकाश की किरण निकाल दिए। ठीक, अब ये किरण यहाँ से जाएगी और क्या होगी, टकराकर वापस लौटेगी, तो टकराएगी तो वापस F से जाती हुई ये आगे जाके फिर इस तरीके से हो जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक, और अगली जो प्रकाश की किरण होगी वो ऐसे और ऊपर की ओर यहाँ से ये जा रही प्रकाश की किरण और यहीं से वापस होते हुए ये यहाँ से जाके क्या होगी,
ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए आगे जाके मिल जाएगी। ठीक, ये हो गई अगली स्थिति की जब वस्तु मुख्य फोकस पर थी तो उसका प्रतिबिंब जो था वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहीं मिलने, दो समांतर गणित में आप पढ़ते हैं कि कभी भी दो समांतर रेखाएं अगर जा रही हैं तो क्या वो कहीं एक दूसरे को काटेंगी, नहीं। इसलिए मुख्य फोकस पर जो वस्तु अगर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, मतलब बनेगा ही नहीं कुल मिला के। ठीक है, और ये जो होगा प्रतिबिंब की आकार जो होगा वो वस्तु के बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा वस्तु से, और साथ साथ में क्या होगा, वास्तविक व उल्टा ही होगा। ठीक, ये हो गई आपकी 5 स्थितियाँ। ठीक, छठवीं स्थिति और अंतिम स्थिति क्या है। ठीक है, छठवीं स्थिति क्या है इसमें आपकी, छठवीं स्थिति में वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा, छठवीं स्थिति में वस्तु को रखा जाएगा P व F के बीच। P व F के बीच मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो है वस्तु को रखा जाएगा। इसमें हम चित्र में देखते हैं, यहाँ बना लेते हैं इस चित्र को कि ये हो गया मान लो आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया MN द्वारक, ये हो गया P ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया बिंदु F मतलब मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र C। अंतिम स्थिति है, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब वस्तु को इन्होंने कहाँ रखा, इन्होंने बोला है कि वस्तु को P व F के बीच रखो, तो ये है P और ये है F। यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, वस्तु को रख दिया। ये हो गई वस्तु आपकी A और B। ठीक, अब वस्तु से ये प्रकाश की किरण गई। ठीक, अब वस्तु से प्रकाश की किरण गई और कहाँ से गुजरी, ये वापस आते हुए मुख्य फोकस से आते हुए ये गुजर रही है। ठीक, अगली प्रकाश की किरण जो है उसको, अब चूंकि ये यहाँ से इतने पास है इसलिए दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी, मान लो ये इस तरीके से है और इससे होते हुए ये यहाँ कहीं टकराई और इससे होते हुए ये वक्रता केंद्र से होते हुए आगे निकल गई। इसका भी प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। और जिसमें ये वस्तु P व F के अगर बीच है तो किसी भी तरीके से इसके प्रतिबिंब में P व F के बीच वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे निर्मित होगा प्रतिबिंब और वस्तु से कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। लेकिन अंतिम स्थिति है इसलिए ये कैसा होगा, आभासी व वस्तु के क्या होगा, सीधा होगा ये प्रतिबिंब। ठीक है, ये हो गई आपकी पांचों स्थितियाँ। लेकिन हम अंतिम स्थिति अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण आगे जाके एक बिंदु पर क्या होंगी, दोनों जाके मिलेंगी इस बिंदु पर। और ये बिंदु क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि प्रतिबिंब तो यहाँ बना ही नहीं था, इन्होंने बोला दर्पण के पीछे, तो ये दर्पण है और ये इसके पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बिंदु है इस बिंदु को हमने नाम क्या दे दिया, A' और B', और यही क्या हो गया आपका प्रतिबिंब हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान दिया आपने कि सारे प्रतिबिंब जो थे वो कहाँ बन रहे थे, दर्पण के आगे। ये प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। सारे प्रतिबिंब कैसे थे, वास्तविक थे और उल्टे थे। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब नीचे की ओर नहीं बना, ये प्रतिबिंब ऊपर की ओर बना और इसका नाम क्या है, A' और B'। अभी तक नीचे A' होता था, ऊपर B' होगा, तो ये बाकी सबसे अलग है, इसीलिए 5 की अपेक्षा ये आभासी भी है और सीधा भी है। ठीक है, आप इन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 5 स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी। ठीक है, जब अनंत पर हो, बस वक्रता केंद्र से दूर हो, वक्रता केंद्र पर हो, C व F के बीच हो, मुख्य फोकस पर हो और
P व F के बीच हो। अब इन दोनों को अगर हम इस तरीके से देखें तो एक सिमिलैरिटी समझ में आएगी इसमें। और वो सिमिलैरिटी क्या होगी? वो सिमिलैरिटी ये है कि देखो, जब वस्तु कहाँ थी? अनंत पर। तो कहाँ बना? प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर थी तो अनंत पर। मतलब ये प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत। ठीक है। जब वस्तु कहाँ थी? वक्रता केंद्र से दूर, तो F व C के बीच बना। जब प्रतिबिंब C व F के बीच था तो C से दूर बना। तो F व C के बीच प्रतिबिंब C से दूर, वक्रता केंद्र से दूर, मतलब C से दूर, F व C के बीच। तो ये भी क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत। दो हो गए एक जैसे। ठीक है। ये बड़ा आसान है। वक्रता केंद्र C पर ही थी वस्तु, C पर ही क्या बन गया? उसका प्रतिबिंब बन गया। और अंतिम चीज क्या है? P व F के बीच, तो दर्पण के पीछे। ये बस याद रख लेना आपको, बस खत्म। तो ये तो हो गया क्या? अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब। इसी में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या होंगे? दो बनते हैं केवल, तो इनको जल्दी से देख लेते हैं इसको कि इनकी स्थितियाँ होंगी क्या और ये बनेंगे कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना हम दोनों प्रतिबिंब एक साथ ही निर्मित कर लेते हैं। अब ये ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये दर्पण कौन सा है? उत्तल है। इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाएगा। एक ये बना लेते हैं और एक यहाँ बना लेते हैं। दो अलग अलग दर्पण हैं अलग ये। ठीक है। इसकी पॉलिश सतह ये हो गई, इसकी पॉलिश सतह। ठीक है। ये इसकी पॉलिश सतह हो गई। अब प्रकाश की किरण, ये बिंदु हो गई P। ठीक है। एक बिंदु ये हो गया P। ठीक। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है, हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से गुजारेंगे। ये आगे जाके इस तरीके से होगी। ठीक। यहाँ ऐसे ही यहाँ पर ये प्रकाश की किरण हो गई और ये आगे जाके ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक। दोनों स्थितियाँ एक जैसी बना ली। नाम दे दिया M, नाम दे दिया N। यहाँ पर भी नाम दे दिया M, नाम दे दिया N। ठीक। अब प्रकाश की किरण को क्या करें? पहले तो स्थितियाँ ध्यान रख लें कि इसकी स्थिति क्या है। इसकी जो स्थिति है उसमें वस्तु कहाँ है? पहली स्थिति में वस्तु जो है वो अनंत पर है। तो वस्तु अगर अनंत पर है तो इसमें वस्तु अनंत पर है अगर, तो ये कुछ इस तरीके से ये प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु की स्थिति हो गई। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है अनंत पर। जैसे ही प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराएगी, ध्यान रखना उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होते हैं। तो ये हो गया इसका F, और यहाँ पर और आगे जाके यहाँ क्या होगा? इसका C। यहाँ होगा इसका F और यहाँ और आगे जाके होगा इसका C। अब ये प्रकाश की किरण इस फोकस पर जाएगी। ठीक है। ऐसे ही कुछ किरणें यहाँ से जाके टकराएंगी तो ये भी इसी फोकस पर जाके मिलेंगी। ठीक है। इस फोकस पर जाके ये प्रकाश की किरण मिल गई। ये सीधी कुछ इस तरीके से गई किरणें, ये गई। ठीक है। समांतर प्रकाश की किरणें निर्मित कर ली हमने और इनको जो है सारी की सारी मुख्य फोकस पर ही इनको जो है मिला लिया। ठीक है। फोकस पर तो ये बिंदु पर यहाँ पर क्या बन गया? इसका वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये ध्रुव P और ये क्या है? F के जो है दर्पण जो है इस क्या पर बनेगा? F पर बनेगा। मतलब जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर ही बनेगा। दर्पण के कहाँ? पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अत्यधिक छोटा या फिर बिंदु के आकार का होगा। दोनों के दोनों प्रतिबिंब सीधे व कैसे होंगे? आभासी होंगे। ठीक। पहली स्थिति कहाँ थी? वस्तु अनंत पर थी। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर, दर्पण के पीछे बना। वस्तु से बहुत छोटा था, मतलब बिंदुआकार का था।
कैसा है, सीधा और आभासी हो गया। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में क्या देख रहे हैं हम कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। दूसरी स्थिति में इन्होंने मान लो वस्तु को रख दिया अनंत और ध्रुव के बीच। ये मान लो ध्रुव हो गया और ये यहाँ कहीं अनंत है, तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, वस्तु को रख दिया। ये ए बी वस्तु हो गई। कहाँ रख दिया इन्होंने, पी व अनंत के बीच इन्होंने वस्तु को रख दिया। ठीक, अब ये प्रकाश की किरण है, इससे जाके ये गुजरेंगी। ये प्रकाश की किरण गई, ये आगे जाके क्या होगी, इस एफ पर जाके कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से मिल गई। इसी प्रकार से एक और प्रकाश की किरण होगी जो आगे जाके वक्रता केंद्र से जाके मिलेगी। तो हम पहले इस तरफ जो है इसको क्या कर लेते हैं, निर्मित कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये तो प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाते हुए आगे जाके कहाँ मिल रही है, वक्रता केंद्र से। अब क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि वस्तु ने ये जो दोनों रेखाएं थी इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, यहाँ पर इसको काटा, प्रतिच्छेदित किया। तो यही क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया ए डैश और बी डैश। ठीक, ये वस्तु ए भी थी, एम द्वारक था, पी क्या था, केंद्र था। ठीक है, ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब हो गया, एफ फोकस हो गया और सी जो है वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये आगे कुछ इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दिया जाए, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वस्तु कहाँ थी, जब पी और अनंत के जब बीच थी वस्तु, तो पी और पी ये पी है और ये एफ है, तो कहाँ प्रतिबिंब बना, पी व एफ के बीच जो है इसका प्रतिबिंब बन गया। कैसा है, वस्तु से तो छोटा है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है और वही कैसा होगा, सीधा व आभासी होगा। ठीक, तो ये हो गई काय की आपकी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियाँ। केवल दो स्थितियाँ हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु पी और अनंत के बीच हो। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी 5वीं क्लास थी जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में देखा कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है। ठीक है, ये चौथी स्थिति है और ये 5वीं और ये 6वीं स्थिति है। ठीक है, ये अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले थे और ये दोनों प्रतिबिंब जो हैं आपको ये काय के हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले थे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इनके नोट्स ज़रूर बनाते रहें। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे 6वीं क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस पर। धन्यवाद।